Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mohammad Rao. So, our today's topic of discussion is geometry or transition metal complexes. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. तो सर ज्योमेट्री और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. तो ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप. तो शेप्स हमने देखनी है कैसे होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस की. तो सर फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ जनरल मेरे पास कॉम्प्लेक्स है. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें दरमियान में एम होता है, मतलब मेटल होती है, सेंट्रल मेटल एटम, और नंबर ऑफ लिगेंड्स है सराउंड किया होता है सेंट्रल मेटल एटम. L स्टैंड फॉर एनी लिगेंड, M फॉर सेंट्रल मेटल एटम, X इज द नंबर ऑफ लिगेंड, एक है, दो है, तीन है, और प्लस माइनस वन इज द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ये हमारे पास फर्स्ट का एक जनरल कॉम्प्लेक्स है. तो इसकी शेप जो है किन चीजों पर डिपेंड कर रही होती है. तो इसमें तीन हमारे पास चीजें हैं जिन पे इसकी शेप डिपेंड करेगी. नंबर वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. ये जो सेंट्रल मेटल है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर डिपेंड कर रही है शेप. आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल. अब सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना उतने उसको लिगेंड्स ने सराउंड किया होता है उसमें. तो ये होता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसकी शेप को डिटरमाइन करने में कि कितने उसके कोऑर्डिनेशन नंबर है, सराउंडिंग में लिगेंड्स कितने हैं. उसके बाद उसका नेचर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की नेचर क्या है, यानी जो मेटल को लिगेंड से सराउंड किया हुआ ना उनकी नेचर क्या है. मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं या बाईडेंटेड लिगेंड्स हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, और उनमें चार्जेस क्या हैं. तो ये चीज़ें सब इंपॉर्टेंट होती हैं इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन था. इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि किन चीज़ों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से हमारे पास ज्योमेट्रीज होती हैं, कौन कौन सी नॉर्मल ज्योमेट्रीज जो है वो एग्जिबिट करती हैं कॉम्प्लेक्सेस. तो नंबर वन स्टूडेंट लीनियर ज्योमेट्री. तो लीनियर शेप या लीनियर ज्योमेट्री में सेंट्रल मेटल होती है, सेंट्रल मेटल, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है. जैसे हमारे पास दो एग्जांपल्स आएंगे, ये वाली और एक ये. तो इसको देखते हैं स्टूडेंट. तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ये इसमें लिगेंड है. तो ये इसमें डाइअमाइन, दो लिगेंड्स हैं, तो डाइअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड इसका नाम. नेम स्टूडेंट आपको पता ही है कैसे हम नेम देते हैं. पहले हम नेम देते हैं कैटाइन को, फिर ये अपना एनाइन को. यानी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हमारा कैटाइन है, इस पे +1 चार्ज है, और ये जो हमारा आयोडाइजेशन स्फीयर है इस पे -1 चार्ज है. तो पहले हम इसको कैटाइन का नाम देते हैं. तो कैटाइन का नाम देंगे, कैटाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम देंगे. तो डाइअमाइन सिल्वर 1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर. तो डाइअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, ये इसका नाम है. तो नेम्स ऐसे हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में. तो डाइअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, डाइअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड इसका नाम है. अब स्टूडेंट इसमें लीनियर शेप है. लीनियर शेप में देखो ये सेंट्रल मेटल है, इसको दो लिगेंड्स जो है वो सराउंड कर रहे हैं. तो दो लिगेंड्स को सराउंड कर रहे हैं, तो ये इसकी देखिए इस तरह ज्योमेट्री हो जाएगी. दरमियान में हमारा सिल्वर, एक लिगेंड इस साइड से आएगा अमाइन, और ये अपने लॉन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ. इस तरह यहाँ पे ये दूसरा आ गया NH3. तो सर इस तरह से ये देखिए, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी और ये आयोडाइजेशन स्फीयर होगी. तो दिस इज ज्योमेट्री, दिस इज शेप ऑफ दिस डाइअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड. इसमें सर देखें, ये आप शेप देखें इसको, अगर हम इसको यूं कर लें, ये देखिए तो बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है. देखिए लीनियर ज्योमेट्री है, और इसमें एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, और ये लीनियर शेप है, और इसमें सिल्वर जो है सेंट्रल मेटल एटम है, और 2 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर. क्यों? क्योंकि दो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. ये दो क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स. तो ये हमारे पास पहला हो गया एग्जांपल, ठीक हो गया. दूसरी एग्जांपल देखें. अब इसमें देखें ये आयोडाइजेशन स्फीयर है कैटाइनिक, और ये हमारी एन आयोनिक जो है आयोडाइजेशन स्फीयर. अब इसकी देखते हैं शेप. तो शेप ऐसे होगी, ये हम कहेंगे के बाहर आ गया. अब यहाँ पे ब्रैकेट में ये सिल्वर इज द सेंट्रल मेटल, और ये 2 CN सियानो स्टूडेंट -1 चार्ज होता है.
एक सियानो इधर आ जाएगा और एक सियानो यहाँ पे आ जाएगा, तो -1 चार्ज। तो -1 और +1, तो टोटल चार्ज -1 चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे और +1 चार्ज है आयनेशन स्फीयर पे। तो उसमें हमने देखा कॉम्प्लेक्स को देखना है, आयनेशन स्फीयर की हमने ज्योमेट्री नहीं देख रहे, हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें। कॉम्प्लेक्स जो है ना, कॉम्प्लेक्स साइन है, इसकी ज्योमेट्री देखें, लीनियर ज्योमेट्री है। लीनियर ज्योमेट्री है, दरमियान में देखें सिल्वर, और ये दो जो है CN है, और ये दोनों CN, और ये एंगल कितना बन गया जी यहाँ पे, ये हमारे पास एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का एंगल हमारे पास बन गया, लीनियर ज्योमेट्री। तो शायद दो एग्जांपल्स हैं लीनियर ज्योमेट्री की, ठीक हो गया। और आपकी बुक में जर्नल भी रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसे बॉल्स की फॉर्म में, दिस इज लीनियर ज्योमेट्री, ठीक हो गया। दिस इज लीनियर शेप, 180 डिग्री का एंगल। और ये कौन बनाते हैं लीनियर ज्योमेट्री, जिनका मेटल, सेंट्रल मेटल एटम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, तो वो बनाएंगे आपके पास लीनियर शेप बनाएंगे और लीनियर ज्योमेट्री या फिर बनाएंगे। तो इससे हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया लीनियर ज्योमेट्री। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो ज्योमेट्री एग्जिबिट करती है ना ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वो है स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री। तो स्केयर प्लेनर शेप या ज्योमेट्री, तो अब इसमें 2-3 बातें इसमें पहले वो डिस्कस करते हैं। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। जब स्केयर प्लेनर शेप बनेगी तो 90 डिग्री का वहां पे एंगल होगा। और कौन से मेटल आयन से बनाते हैं, तो D8। तो D8 का क्या मतलब है, D8 का मतलब यह है कि आपके जो D है ना, D सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी वो वाले मेटल्स जिनके D सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एग्जिबिट करती हैं स्केयर प्लेनर शेप को। तो D8 मेटल आयंस जो होते हैं, जैसे Ni, निकल +2, प्लाटिनम +2, तो ये जो D8 मेटल आयंस हैं, ये यूजुअली आमतौर पर स्केयर प्लेनर शेप को एग्जिबिट करेंगे। और उसमें लिगेंड्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं स्केयर प्लेनर शेप में, अमाइन, NH3 अमाइन लिगेंड है, और सियानो लिगेंड्स, ये ज़्यादातर लिगेंड्स हैं वो बनाते हैं स्केयर प्लेनर शेप। तो 3 बातें ध्यान में रखनी है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है यहाँ पे, और ये आपके पास सेंट्रल मेटल आयन की ये D8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है आपने D की, और उसके बाद लिगेंड्स की नेचर, दी ज़्यादातर नॉर्मली नेचुरल लिगेंड्स जो ये काम करते हैं। तो आइए इसे देखते हैं एग्जाम्पल में। तो उस एग्जाम्पल में हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट, ये देखिए सियानो, 4 लिगेंड है, सियानो लिगेंड है, 4 लिगेंड है सियानो, और ये निकल जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऊपर चार्ज देखो -1 इसके ऊपर, +2 इसके ऊपर, तो -4 और +2, तो ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट, टेट्रासियानो, 4 सियानो, तो टेट्रासियानो निकलेट, निकलेट क्यों, क्योंकि -2 चार्ज है इसके ऊपर, तो टेट्रासियानो निकलेट 2 कॉम्प्लेक्स, ये इसका नाम है स्टूडेंट। अब ये जो है यहाँ पे इसका जो है ना, ये बेसिकली स्केयर प्लेनर शेप जो बनाते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो देखिए निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो मेटल्स है ना, दे एग्जिबिट स्केयर प्लेनर। तो इसकी शेप देखते हैं कैसे होगी। स्केयर प्लेनर शेप होती है, तो दरमियान में निकल आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक आ जाएगा सियानो, यहाँ पे दूसरा सियानो आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा सियानो, यहाँ पे चौथा सियानो, ये 4 सियानो है, दे डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है लीगेंड क्या करता है, लीगेंड जो है डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद द सेंट्रल मेटल आयन। तो इसके बाद टोटल चार्ज कितना है इसमें, -2। तो सर ये हमारी जो शेप है ना, ये हमारी है स्केयर प्लेनर शेप। इसमें सारे लिगेंड्स हैं और ये सेंट्रल मेटल जो है और सारे लिगेंड्स, ये सारे एक प्लेन में हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप है, 2D शेप है हमारे पास, नॉट 3D। तो उसमें आप फर्ज करेंगे सब चीज़ें ये बोर्ड के ऊपर पड़ी, ये बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर निकल पड़ा हुआ है, बोर्ड के ऊपर ये सारे सियानो लगे हुए, तो इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप है, नॉट 3 डायमेंशनल। एक ही प्लेन में सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है और सारे लिगेंड एक ही शेप में मौजूद है, कोई भी चीज़ बोर्ड से बाहर नहीं निकली हुई और कोई भी चीज़ बोर्ड के अंदर पीछे दीवार में नहीं गई, तो सब चीज़ें एक ही प्लेन में बोर्ड के ऊपर पड़ी।
तो इसे कहते हैं टू डायमेंशन शेप है, यानी एक ही प्लेन में सारा कुछ मौजूद है। तो सो यहाँ पे हम देखते हैं शेप, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई, और यहाँ पे हमारे पास कितने बनता है स्क्वायर प्लेनर शेप में, ये हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का यहाँ पे हमारे पास एंगल होता है। 90 डिग्री की उसमें पूरे सर्कल में हमारे पास कितने हैं 360। तो 360 को आप डिवाइड करें 4 पे तो कितना एंगल आएगा 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि सारे एक ही प्लेन में, तो एक ही प्लेन में तो हम इसको कहते हैं कि ये इसको 360 को 4 पे डिवाइड करें तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे एग्जिबिट हो रहा है। तो सर ये हमारी शेप थी, एक एग्जांपल हो गई। तो इसको जर्नल इस तरह बुक में जर्नल में बॉल्स की फॉर्म में शो कराई हुई शेप, वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें तो ये आ गया। अब इसमें लिगेंड कौन है, NH3 अमाइन जो है लिगेंड है, 4 लिगेंड्स हैं अमाइन। उसका प्लाटिनम इज अ सेंट्रल मेटल एटम और चार्ज +2 है। चार्ज +2 क्यों स्टूडेंट, क्योंकि लिगेंड का तो कोई चार्ज ही नहीं है। NH3 0 चार्ज है लिगेंड्स पे, और प्लाटिनियम पे +2 चार्ज है। तो 0 +2 टोटल +2, और ये ऊपर आ गया +2। तो इसका नाम क्या स्टूडेंट, तो 4 है अमाइन, तो टेट्रा अमाइन प्लाटिनम 2 कॉम्प्लेक्स है इसका नाम। तो शेप इसकी बिल्कुल ऐसे होगी जैसे हमने ये ड्रॉ किया, बिल्कुल सेम शेप होगी। दरम्यान में प्लाटिनम आ जाएगा और 4 कॉर्नर्स पे आपके 4 अमाइन आ जाएंगे, और आप उसको इस तरह सेम आप खुद ये बनाएंगे। तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स थे हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की, और ये आपने इसके पॉइंट्स याद करने हैं कौन करता है, और इसकी शेप आपने इसको ड्रॉ करना है। तो सेम हमारा 2 हो गई ज्योमेट्रीज। तो आइए देखते हैं थर्ड ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास कैसे होती है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो सर थर्ड नंबर पर हम देखते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हमारे पास 4 होगा। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है 3 डायमेंशनल हमारे पास है। तो सर अब इससे पहले जो हमने 2 पढ़ी थी, लीनियर ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वहाँ पे जो है ना बेसिकली हमारे 2 डायमेंशनल शेप्स थी। वहाँ पे तमाम मेटल एटम्स और तमाम लिगेंड्स हैं, दे लाई ऑन अ सेम प्लेन पे मौजूद होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है टेट्राहेड्रल शेप में। और इसी तरह ऑक्टाहेड्रल शेप जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशनल हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस हमारे लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम्स जो है मौजूद होंगे। तो सर मजीद ये देखें नेक्स्ट, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री का होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप में, और D7, D8 और D10 ये जो है हमारे पास, यानी जो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं ना, उनके D सब शेल में या तो 7 इलेक्ट्रॉन हो, या D सब शेल 8 इलेक्ट्रॉन हो, या 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये उनकी D सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो वही सेंट्रल मेटल एटम्स बनाते हैं टेट्राहेड्रल शेप, जिनके D सब शेल में, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 3D सीरीज की, तो उनका 3D सब शेल होता है। तो D सब शेल में 7, 8 और या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, वो ये ज्योमेट्री एग्जिबिट करते हैं। तो शायद 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, COCl फॉर -2। तो ये लिगेंड्स हैं, क्लोरो लिगेंड्स, नाम इसका टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट 2 आयन। कोबाल्टेट क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो कोबाल्ट नहीं होगा, कोबाल्टेट बन जाएगा। इधर यहाँ पे MnCl फॉर -2, तो टेट्रा क्लोरो मैग्नेट 2 आयन, मैग्नेट 2 आयन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयन है चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सर दीज आर द 2 एग्जांपल्स, और इनकी टेट्राहेड्रल शेप है। तो हम एक को देख लेते हैं, दूसरी बिल्कुल एक जैसी है। तो हम देखते हैं इसकी टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट 2 आयन। तो देखो सर ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम, और ये 4 क्लोरो हैं, ये देखिए 1 क्लोरो, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल शेप। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल है हमारे पास। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। तो इसी तरह आप MnCl4 का भी बना सकते हैं शेप। तो इसका अगर फुल बनाएं तो आप इसको इस तरह बंद करके इसको चार्ज कितना आ जाएगा -2, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट शेप हमें ऑक्टाहेड्रल। तो सर ऑक्टाहेड्रल शेप कौन बनाता है, CN6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसमें। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा यहाँ पे, और ये 3 डायमेंशन की शेप होगी। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट क्या है, 6 लिगेंड्स अलॉन्ग विद X, Y एंड Z एक्सिस। तो ऑक्टाहेड्रल शेप जो होती है उसमें 6 हमारे पास क्या होते हैं,
लिगेंड्स होते हैं और ये मौजूद होते हैं अलोंग द एक्स वाई एंड जी एक्सिस में, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 6 लिगेंड्स में जो 4 लिगेंड्स होते हैं ना, दे फॉर्म स्क्वायर प्लेनर शेप, और जो 2 लिगेंड्स होते हैं ये आपके 180 डिग्री पे मौजूद होते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये जो कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्रीज है ना, इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है ज्योमेट्री वो ये है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं। तो ये इसमें देखेंगे हमारे पास अमाइन 6 अमाइन लिगेंड्स हैं और ये क्रोमियम जो सेंट्रल मेटल एटम है और टोटल चार्ज +3 है। तो +3 चार्ज किसका, ये क्रोमियम का। लिगेंड्स पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 6 न्यूट्रल लिगेंड्स, तो 6 न्यूट्रल लिगेंड्स पे 0 चार्ज है, और ये +3 क्रोमियम पे, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, +3। तो इसका नाम क्या होगा सर, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स या आयन, इसका नाम हो जाएगा। इधर यहाँ पे दूसरी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईन। तो सर ईन क्या होता है, तो ईन में ना, ईन जो है ना ये बेसिक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए 3 ईन ही काफी है, 3 ईन ही काफी है। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 है, यानी लिगेंड्स 3 है, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका फिर 6 नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ईन है ना बाइडेंटेड लिगेंड है। एक जो ईन है वो 2 अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। ईन होता है डाइथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन को हम क्या कहते हैं, ईन कहते हैं। ईन होता है इथाइलिन डायमाइन। तो ये देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और ये NH2, ये ईन होता है। एक ईन के पास 2 लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास, तो इसलिए एक जो ईन है ना has the ability to donate 2 pair of electrons, that's why ये bidentate ligand है। तो 3 ईन है, तो ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कोबाल्ट को, और इस तरह कहेंगे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो शायद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो इसका नाम भी अगर आप चाहें तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 3 आयन, इसका नाम है। तो इसमें देखते हैं, पहले इसके शेप बनाते हैं क्रोमियम की। तो इसमें देख क्रोमियम सेंटर में होता है, क्रोमियम में 4 अमाइन आपके इधर आ जाएंगे, तो ये बन गई स्क्वायर प्लेनर शेप। ये क्या बन गई, स्क्वायर प्लेनर शेप। तो स्क्वायर प्लेनर शेप है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें फिलहाल ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, 6 लिगेंड है ना, तो फिलहाल 4 लिगेंड्स मैंने बनाए क्रोमियम के सराउंडिंग में। तो ये शेप कौन सी हो गई, ये शेप होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है हमारा, स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई। अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर प्लेनर शेप है तो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ये सारे एक प्लेन में है, क्रोमियम भी और ये सब तमाम 4 जो अमाइन लिगेंड्स हैं ये सब एक प्लेन। अब उसके बाद से 2 रह गए हमारे पास। अब से ये तो 90 डिग्री एंगल बना एक प्लेन में, यानी सारे बोर्ड में पड़े हुए, ये क्रोमियम और 4 अमाइन ये समझे बोर्ड के ऊपर पड़े, ये सारे बोर्ड के ऊपर पड़े हैं, सारे बिल्कुल आपके सिंगल प्लेन में मौजूद है। अब जो 2 रह गए ना, वो जो कहाँ जाएंगे, एक अमाइन ये आ गया और एक अमाइन हमारा ये आ गया। ये जो रेड में अमाइन है ना, ये जो है ना ये 180 का एंगल बना रहे हैं। ये कितने एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं विद सेंट्रल मेटल एटम। ये 2 अमाइन है, ये एक समझे बोर्ड के बाहर ये खड़ा हुआ, ये खड़ा बोर्ड के बाहर, और दूसरा अमाइन जो बोर्ड के अंदर गया, यानी ये जो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी आप समझें कि ये आपके 4 जो है ना अमाइन और क्रोमियम ऐसे हैं, ये बोर्ड में पड़े हैं, ये 4 अमाइन, फर्स्ट करें जो ब्लैक है ना बोर्ड मार्कर, ये 4 अमाइन है और क्रोमियम। उसके बाद ये दो अमाइन, एक ये बाहर आया हुआ ये बोर्ड में, ये देखिए यूँ आया हुआ है, और एक जो है बाकी पीछे बोर्ड के अंदर गया हुआ इस तरह से। तो इस तरह से बेसिकली है। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप होगी 90 डिग्री एंगल। ये 2 जो है ये हमारे लिगेंड्स हैं जो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक होगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास शेप आ गई। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरह से हम बनाते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये स्ट्रेंथ है हमारा क्रोमियम, ये टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे साथ ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इसी तरह आप बनाएंगे नेक्स्ट शेप जो है ये, ठीक है, ये आपने खुद बनानी है, असाइनमेंट है आपकी, इथाइलिन
ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स, ये शेप आप बनाएंगे। तो सही, हमारी ज्योमेट्रीज कंप्लीट हो गई, 4 ज्योमेट्रीज हमारी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट देखते हैं, प्रिडिक्टिंग फार्मूला एंड चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन। तो स्टूडेंट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं या निशानदेही कर सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका फार्मूला क्या होगा और उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, कॉम्प्लेक्स साइन पे चार्ज कितना होगा। इन चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई नॉलेज हो, किसी बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं। अब बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए हमारे पास, हमें पता होना चाहिए मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन है कौन सा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मेटल आयन का, और लीगेंड का क्या नाम है, लीगेंड का क्या है, उसका कौन सा लीगेंड है, उसकी टाइप क्या है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो ये सारी चीजें अगर पता है हमें तो फिर हम फाइनल फॉर्म और चार्ज यहीं लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स की फाइनल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना, ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं और चार्ज को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो सर इसमें 3 चीजें हैं, एक है कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स। कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स ये स्टूडेंट होता है जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट में चीज होती है ना उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे एन आयनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, उसके ऊपर कोई चार्ज ना तो हम उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो उसमें पहले कैट आयनिक की एग्जांपल देखते हैं। तो कैट आयनिक में वो कह रहे हैं आपके पास कोबाल्ट जो है ना वो आपका सेंट्रल मेटल एटम है और इसकी ऑक्सीजन नंबर जो है 3 है, और लीगेंड क्या है NH3 अमाइन जो है लीगेंड है, और लीगेंड के ऊपर चार्ज कितना 0 है, न्यूट्रल लीगेंड है और ये मोनोडेंटेट लीगेंड है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है, यानी कोबाल्ट का 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन चीज़ों का अगर हमें पता है तो देखें कितना आसान है हमें ज्योमेट्री लिखना। तो देखें हम ज्योमेट्री लिखते हैं, तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी जी, कोबाल्ट सराउंडिंग में कितने हैं जी अमाइन 6, NH3 6 हो जाएंगे। तो ये हिस्सा ले लेंगे, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, तो 6 लीगेंड्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का। अब कोबाल्ट का +3 चार्ज है कोबाल्ट पे, तो कोबाल्ट पे अगर +3 चार्ज है, अमाइन जो है 0 चार्ज है, लीगेंड पे 0 चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा +3, इसके ऊपर ओवरऑल +3 चार्ज। तो ये स्टूडेंट हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इससे +3 चार्ज आ गया, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, लीगेंड पे 0 तो होगा। तो चार्ज को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे करेंगे देखें जी, कोबाल्ट पे प्लस चार्ज है और लीगेंड्स कितने हैं 6 लीगेंड्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 और ये 0 हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो +3 द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो सर ये हमने एक एग्जांपल देखी कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स में, यानी हमारे पास अगर कुछ बेसिक नॉलेज हो ना तो हम उसकी मदद से फाइनल फॉर्म लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स की और उसका चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। अब दूसरी एग्जांपल देखिए एन आयनिक कॉम्प्लेक्स। अब सर एन आयनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन कौन है, आयरन। आयरन में मेटल है, मेटल आयन है, उसके बाद ऑक्सीजन नंबर कितना है 2 ऑक्सीजन नंबर है, यानी आयरन Fe+2 हमारे पास है आयन, और Cn नेगेटिव सियानो, इसे कहते हैं सियानो लीगेंड। लीगेंड जो है सियानो है और चार्ज -1 है, यानी हमारे पास एन आयनिक लीगेंड है और ये मोनोडेंटेट है, यानी एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। तो ये नेचर का हमने देखा इसकी। और कोऑर्डिनेशन का ये जो है ना, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जो सेंट्रल मेटल एटम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हमारे पास, यानी सेंट्रल मेटल एटम को 6 लिगेंड से सराउंड करना है। तो ये अब हमारे पास बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास है तो अब हम फार्मूला लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का, फाइनल फार्मूला देखो स्टूडेंट, FeCN6 और चार्ज कितना आएगा -4। कैसे जी, देखिए स्टूडेंट Fe आयरन के ऊपर कितना चार्ज है +2 और लीगेंड पे चार्ज कितना है -1, 6 लीगेंड्स हैं, तो 6 लीगेंड्स हैं तो -6 चार्ज हो गया लीगेंड्स पे और Fe पे चार्ज +2, तो -6 और +2 ओवरऑल कितना हो गया -4 टोटल चार्ज आ गया कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स की फाइनल फॉर्म लिखी। अब इसका चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स -4 कहाँ से आया, Fe का +2 था और उसके बाद 6
मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये -6 हो गया, +2 -6 तो कितना आ जाएगा, -4। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, ये होगी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल, ये होगी एनायनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल। अब उसके बाद न्यूट्रल, तो न्यूट्रल अगर हमारे पास कोई है कॉम्प्लेक्स, वो कैसे होगा, तो इसमें से सेंट्रल मेटल एटम कौन सा, निकल, और निकल का ऑक्सीजन नंबर कितना है, 0, और जो आप लोग कार्बोनाइल, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, कार्बोनिल, कार्बोनिल हमारे पास क्या है, ये हमारा लिगेंड है CO, और सो CO पर 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड है ये, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये कार्बोनिल लिगेंड हो गया, और 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका मतलब है 4 लिगेंड्स हैं जो सराउंड करेंगे किसको, निकल को, निकल को 4 CO ने सराउंड करना। तो सर देखिए इसका क्या बनेगा फाइनल फॉर्म, फाइनल फॉर्म इसकी बनेगी NiCO4, NiCO4 और चार्ज ऊपर 0, ठीक है। तो सर CO में भी 0 चार्ज, निकल में भी 0 चार्ज, तो सब पे 0 चार्ज, ओवरऑल चार्ज में कितना होगा, 0। तो ये आपके पास आ गया टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 कॉम्प्लेक्स या आयन, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 आयन या कॉम्प्लेक्स, आयन ये से कॉम्प्लेक्स कहें इसको, चार्ज तो 0 है इस पे। अब इसको आप ना इसका वो कैलकुलेट करें, चार्ज कितना है, चार्ज 0 0 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट क्या करना है, तो सारा कुछ आपके पास 0 + 0, तो 0 आपका चार्ज। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज को, और फाइनल फॉर्म और चार्ज लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स की, अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है। तो यही स्टूडेंट हमारा टॉपिक था, प्रेडिक्टिंग फार्मूला एंड चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। आपकी बुक में एक टेबुलर फॉर्म में इस तरह ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 ज्योमेट्री हमने इसमें देखा, और हमने एक और टॉपिक को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, अल्लाह।